नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई पौराणिक कथा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सावन का महीना हो और कावड़ यात्रा का जिक्र न हो ऐसा नामुमकिन है। कावड़ यात्री लंबी लंबी पैदल यात्राएं करके गंगा जल लाते हैं और फिर महादेव का गंगा जल से अभिषेक भी करते हैं। सावन का महीना शिव जी को बेहद प्रिय है, इसलिए इस पवित्र महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना और पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस मौके पर एक पौराणिक कथा जानते हैं जिसमें बताया गया है कि कावड़ से जल लाकर शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा आखिर कब से और कहां से शुरू हुई थी। कावड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें कावड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर अलग अलग कारण और समय बताए जाते हैं। जैसे विभिन्न कथाओं के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम, लंकापति रावण, परशुराम, श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा शुरू की थी। इसमें श्रवण कुमार की माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराना और फिर गंगा स्नान कराना शामिल है। माना जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं रावण से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बेहद ही प्रचलित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कावड़ यात्रा को लेकर रावण और भगवान शिव की एक कथा पुराणों में बताई गई है। इसके अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था और उनके गले में बेहद ही जलन हुई थी, तब शिव जी ने अपने परम भक्त रावण को याद किया था और रावण तुरंत कावड़ से जल लेकर पहुंचा था और शिव जी का अभिषेक किया था, जिसमें शिव जी को राहत मिली थी। तब से ही सावन महीने में शिव जी का कावड़ से लाए जल से अभिषेक करने की परंपरा शुरू की गई थी। कावड़ यात्रा के इतिहास जानने के बाद ये भी जान लीजिए कि ये कितने प्रकार की होती है। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए जहाँ चाहे वहाँ आराम कर सकते हैं। ऐसे कावड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पांडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कावड़ियाँ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से न छुए। डाक कावड़ यात्रा की बात करें तो इसे 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कावड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट जाती है। यहाँ से लोग दल उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है, इसलिए डाक कावड़ को सबसे मुश्किल कावड़ माना जाता है। झांकी कावड़, कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कावड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कावड़ ये 70 से 250 किलो तक की कावड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइट और फूलों से सजाया जाता है। इसमें बच्चे को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। दंडवत कावड़ यात्रा, इस यात्रा में कावड़िए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवती शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। खड़ी कावड़ यात्रा, इस यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कावड़ की खास बात यह होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कावड़ को अपने कंधे पर ही रखते हैं। इस यात्रा में कावड़ को आमतौर पर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस और मेरा ये चैनल के सब जानता है आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।